प्रजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम उन सुवासित देव से प्रार्थना करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं और जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं, कि वे हमें जीवन के कठिन बंधनों और सभी प्रकार की मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें। नमस्ते साधक, मैं आपका आध्यात्मिक गुरु वेद व्यास हूं। जैसे एक भारी ककड़ी पतली लता पर उगती है, उसी प्रकार हमारी कोमल शाश्वत आत्मा इच्छाओं से भरे हमारे मानव शरीर में निवास करती है। लता हमारी आत्माओं की भांति कोमल होती है, जो अधिक समय तक भारी ककड़ी का बोझ नहीं सह सकती। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, वासना, लालच और अहंकार के बोझ से सुगमता से अलग करके हमारी आत्मा के बोझ को हल्का करें। हम आज शांत गोमती नदी के तट पर महादेव की कृपा के साक्षी बनने के लिए यात्रा करेंगे। महादेव के हजारों नामों में से एक है मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। एक बार कैलाश पर गहरी समाधि की अवस्था में महादेव ने बूढ़े मृकंड मुनि की तीव्र पुकार सुनी। हे महादेव, मुझे एक पुत्र दीजिए। मृकंड मुनि ने गोमती नदी के तट पर एक शिवलिंगम से प्रार्थना करते हुए कहा। मृकंड मुनि वृद्ध और निसंतान थे। उनके पास अपने दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कोई उत्तराधिकारी न था। मृकंड मुनि ने पुत्र प्राप्ति हेतु
प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की थी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः महादेव मृकंड की भक्ति से प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए। वर मांगो और वह दिया जाएगा। महादेव ने मृदु गरज के समान स्वर में कहा। मृकंड ने रोते हुए एक पुत्र की मांग की। मुनि, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महादेव ने उनसे कहा, परंतु तुम्हें एक चुनाव करना होगा। क्या तुम एक मूर्ख पुत्र चाहते हो जो बहुत अधिक समय तक जीवित रहेगा, या एक असाधारण और प्रतिभाशाली पुत्र जो लघु अंतराल के लिए ही जीवित रहेगा? मृकंड के बूढ़े होठों से मुस्कान लुप्त हो गई। यह कैसा चुनाव है? मंद बुद्धि पुत्र कौन चाहेगा? और कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनकी संतान अल्पायु हो? महादेव धैर्य पूर्वक खड़े होकर मृकंड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव मृकंड के स्पष्ट हृदय में परस्पर विरोधी भावनाओं का तूफान देख सकते थे। फिर भी महादेव मुस्कुराते रहे। अंत में बहुत लंबे विराम के बाद मृकंड ने कांपते हुए स्वर में कहा, देवाधिदेव, ज्ञान के बिना मन, आत्मा के बिना शरीर है, और आत्मा के बिना शरीर शव है। इसलिए मैं अल्पायु वाला एक ज्ञानी पुत्र चुनता हूं। तथास्तु। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद मृकंड मुनि और उनकी धर्मपरायण पत्नी मनस्विनी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। महादेव के वरदान से जन्मे इस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया।
वर्षों तक जीवित रहना ही लिखा था। मार्कंडेय जन्म से ही एक असाधारण बालक थे। वे मात्र कुछ महीने के ही थे जब एक दिन वे रेंगते हुए अपने ध्यान मग्न पिता के पास आए और शिवलिंगम की ओर इशारा करते हुए अपना प्रथम शब्द बोले, शिवा 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 शिव। मृकंड इतने प्रसन्न हुए कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि 7 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने स्वयं ही वेदों और शास्त्रों को अभ्यस्त कर लिया था। अपने आप नहीं पिताजी, युवा मार्कंडेय विनम्रता पूर्वक मृकंड से कहते थे। मैंने पेड़ों से सीखा, मैंने गोमती से सीखा, मैंने भूमि देवी से सीखा और मैंने सूर्य, चंद्रमा और सितारों से सीखा। मार्कंडेय की बुद्धिमत्ता से मृकंड और मनस्विनी के नेत्रों में कृतज्ञता के अश्रु छलक गए। उनकी संतान सचमुच प्रतिभाशाली थी, लेकिन कृतज्ञता के साथ साथ समय के बीतने का भय मृकंड के हृदय को दहला भी देता था और समय की प्रकृति की तरह 16 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। मृकंड को पता था कि बुद्धिमान मार्कंडेय अपना 17वां जन्मदिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। किसी भी समय मृत्यु के देवता यमराज उनके युवा बेटे के गले में मृत्यु का फंदा डाल देंगे और उन्हें उनके बूढ़े सुस्त नेत्रों से ओझल कर देंगे। असामयिक मृत्यु से इतने अच्छे मस्तिष्क का खो जाना मृकंड के लिए एक दुःस्वप्न था। मार्कंडेय, जिन्हें अपने अल्प जीवन काल के बारे में कोई जानकारी न थी, उन्होंने अचानक मृकंड को नींद से वंचित और चिंतित पाया। तो 16 वर्षीय मार्कंडेय ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपको क्या परेशानी है? आप कई दिनों से ना तो सोए हैं और ना ही आपने कुछ खाया है। कोई बात है क्या? यह सुनकर मृकंड फूट फूट कर रोने लगे। मेरे अनमोल प्रतिभाशाली बेटे,
बूढ़े दुर्भाग्यग्रस्त पिता ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मार्कंडेय को पता चला कि उनके पास जीने के लिए कुछ ही दिन शेष है, या हो सकता है कुछ ही घंटे हो। जैसा कि मृत्यु का मूल स्वभाव है, सर्वप्रथम उसने युवा मार्कंडेय को भयभीत कर दिया, और इसका कारण मार्कंडेय अपने बूढ़े माता पिता को उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहते थे। वह एक पुत्र का धर्म नहीं था। भगवान यम मुझे मेरे धर्म का पालन करने से नहीं रोक सकेंगे पिताजी। मार्कंडेय ने अपनी आंखों में विनम्रता और चमक के साथ कहा, केवल महादेव ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मार्कंडेय तत्काल गोमती नदी के तट पर स्थित उस शिवलिंग के पास बैठ गए, जिस शिवलिंग के आसपास वे बड़े हुए थे, और महादेव को पुकारते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए। एक बार फिर मार्कंडेय को सूर्य, चंद्रमा और सितारों द्वारा सहायता मिली। गहरी समाधि में मार्कंडेय कुछ बीज मंत्रों, बीज अक्षरों को सुन और देख सकते थे, और अपने उज्जवल मस्तिष्क के साथ उन्होंने उन सभी को एक साथ जोड़ दिया, और इससे एक मृत्युंजय मंत्र का निर्माण हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार पुनः कैलाश पर महादेव ने उत्कट पुकारें सुनी, लेकिन इस बार वे युवक मार्कंडेय की पुकारें थी। मार्कंडेय ने दिन रात मृत्युंजय मंत्र का जप किया, न कभी भोजन किया, न कभी शयन किया, परंतु महादेव नहीं आए। मार्कंडेय आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मंत्र जप की तीव्रता और निष्ठा और अधिक बढ़ा दी। महादेव फिर भी न आए। एक दिन जब मार्कंडेय मंत्र जप करने बैठे, तो उन्होंने सुना कि कोई उनके समीप प्रकट हुआ है। ये महादेव नहीं थे, जैसा कि मार्कंडेय को आशा थी। वे मृत्यु के देवता यमराज थे। मार्कंडेय का समय समाप्त हो चुका था। अब उन्हें
अपनी देह को त्यागना था। यमराज की भयावह हंसी ने मार्कंडेय को ध्यान से हिला दिया। बच्चे, मेरे साथ चलो, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। यमराज ने मृत्यु से भी अधिक ठंडे स्वर में कहा। मार्कंडेय ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने जप की तीव्रता और बढ़ा दी। मार्कंडेय के होठों से मृत्युंजय मंत्र सुनकर यमराज की मुस्कान एक अप्रिय आश्चर्य में बदल गई। क्या तुम मुझसे बचने का प्रयत्न कर रहे हो? बच्चे, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। क्या तुम ये नहीं जानते? गरजते हुए यमराज ने मार्कंडेय को उस मंत्र का जप करने से रोकने का प्रयत्न किया जो स्वयं उन्हें हरा सकता था, परंतु मार्कंडेय नहीं रुके। यमराज उनका हाथ खींचने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इस प्रकार जप करते हुए मार्कंडेय यमराज के हाथों से बचने के लिए शिवलिंगम से लिपट गए। मुझे यमराज से बचाओ, हे महादेव! मार्कंडेय ने जप करते करते कहा। यह देख यमराज क्रोधित हो गए। मैंने कहा रुको और मुझे बल प्रयोग करने के लिए विवश मत करो, यमराज ने कहा। और उसी क्षण यमराज ने अपना कसा हुआ फंदा मार्कंडेय के गले में डाल दिया। फिर एक चमत्कार हुआ। चूंकि मार्कंडेय ने शिवलिंगम को गले लगाया हुआ था, इसलिए फंदे ने शिवलिंगम को भी अपने जाल में फंसा लिया। धरती हिलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। नदियां उफनने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जिस शिवलिंग को मार्कंडेय ने गले लगाया हुआ था, उस स्थान पर अचानक महादेव प्रकट हो गए थे। मार्कंडेय अब स्वयं महादेव से लिपट रहे थे। महादेव की आंखों में भयंकर क्रोध दहक रहा था। मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। महादेव ने यमराज पर गरजते हुए कहा और अपना शक्तिशाली त्रिशूल मृत्यु के देवता पर फेंक दिया। एक क्षण में यमराज ने अपनी हार मान ली। हे महादेव, मुझे स्वयं मृत्यु को नष्ट न करे। यमराज ने विनती की।
मैं मार्कंडेय को नहीं ले जाऊंगा। धुएं के गुबार में यमराज ने शांत हुए महादेव और मार्कंडेय को गोमती नदी के तट पर अकेला छोड़ दिया। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। स्वयं महादेव को अपने सामने देखकर मार्कंडेय अब अपने अश्रु नहीं रोक सके। वे महादेव के चरणों में गिर गए और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। महादेव ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम जो भी वर मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मार्कंडेय के पास मांगने के लिए केवल एक ही बात थी। मैं अपने बूढ़े माता पिता की तब तक सेवा करना चाहता हूं जब तक वे इस संसार से चले न जाएं। मुझे जीने के लिए कुछ और समय दीजिए ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं और पुत्र होने का धर्म निभा सकूं। यह सुनकर महादेव का हृदय प्रेम से भर गया। महादेव ने कहा, तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है मार्कंडेय। न केवल तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे बल्कि तुम सदैव जीवित रहोगे। चिरंजीवी भव। सदैव दयालु एवं प्रेम पूर्ण महादेव ने मार्कंडेय को असाधारण आशीर्वाद दिया था। महादेव की कृपा से मार्कंडेय, जिनका अल्प जीवन जीना निश्चित था, उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और चिरंजीवी बन गए। अपने दैनिक जीवन में हम कई असामयिक मृत्यु से गुजरते हैं। हमारी भावनाओं की मृत्यु, हमारे सपनों की मृत्यु, हमारी कड़ी मेहनत की मृत्यु और यहाँ तक कि हमारे प्रियजनों की शारीरिक मृत्यु। किसी भी प्रकार का अंत वास्तव में मृत्यु ही है। अंत हमारे कोमल हृदयों में अवर्णनीय पीड़ा लेकर आता है। ऐसी पीड़ा जिसमें महादेव की कृपा दवा की भांति काम करती है। आइए हम इस शांत दृश्य ध्यान के साथ अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष, अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने परम पिता महादेव के चरणों में अर्पित करें। अगले कुछ मिनट मैं चरण दर चरण आपका मार्गदर्शन करूंगा।
निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुने। कृपया आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप सहज हैं। अपनी कमर सीधी रखें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को गोद में रखें। होठों पर हल्की शांत मुस्कान बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास अंदर लें। एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए शुरुआत करें। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आपके हृदय में एकत्रित सारी पीड़ा बाहर निकल रही है। सांस छोड़ते समय सारे नकारात्मक विचार, निराशा, क्रोध एवं ईर्ष्या को बाहर कर दें। तनाव को त्याग दें और सांस लेते समय प्रेम और करुणा को आत्मसात करें। महसूस करें कि आपके हृदय में शांति स्थापित हो रही है। ऐसा अनुभव करें कि प्रेम हृदय के केंद्र में उमड़ रहा है।
तट पर बैठे हुए हैं। आप नदी को बहते हुए देख रहे हैं और उसकी कलकलाहट को सुन सकते हैं। नदी के आसपास ठंडी पवन आपके तनावग्रस्त मन को शांत कर रही है। आप पास के एक पेड़ पर पक्षियों को चहचहाते हुए सुन सकते हैं। गोमती की कलकल ध्वनि हृदय को आनंद से भर रही है। महसूस करें वो आनंद हृदय में उमड़ रहा है और पूरे शरीर को एक उष्ण पीली रोशनी से भर रहा है। चारों ओर चंदन की अद्भुत सुगंध व्याप्त है। गोमती से प्रकाश का एक गोला उभर कर आपके सामने आ रहा है। प्रकाश का वह गोला शिवलिंगम में बदल रहा है। शिवलिंगम के सौंदर्य का आनंद लें। यह वही शिवलिंग है जिससे मार्कंडेय ने प्रार्थना की थी। शिवलिंगम से
से लिंगम के ऊपर चढ़ाएं। आपको अपनी बगल में बिल्व पत्र और नीले कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें उठाकर हृदय को कृतज्ञता से भरते हुए लिंगम पर चढ़ा रहे हैं। आप अपने हृदय में गहराई से भगवान शिव को पुकार रहे हैं। अब आप शिवलिंगम से एक तीव्र प्रकाश को निकलते हुए देख रहे हैं। वह प्रकाश इतना तेज है कि आप अपनी आंखें मूंद रहे हैं। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और जब आप ऊपर देखते हैं तो पाते हैं कि स्वयं महादेव शिवलिंगम के स्थान पर खड़े हुए हैं। उनका शरीर भस्म से लिप्त है। वे कर्पूर गौरम है। आप उनके विशाल स्वरूप को देख पा रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आप उनसे आकार में बहुत छोटे हैं। आप उनकी जटा को देख सकते हैं जो लंबी, उलझी हुई और स्वतंत्र रूप से बह रही है। आप उनके सिर के शीर्ष पर अर्धचंद्र चमकता हुआ देख सकते हैं।
रही हैं। आप उनकी भौहों के बीच स्थित उनके तीसरे नेत्र को देख रहे हैं, जो ध्यान की अवस्था में आधी बंद है। उनके चेहरे पर करुणा व्याप्त है और वे आपको प्रेम और स्नेह से देख रहे हैं। उनके चौड़े कंधों पर एक बड़ा सर्प लिपटा हुआ है। आपको सर्प से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर महादेव आपको हानि नहीं पहुंचने देंगे। महादेव आपकी आंखों में देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उनकी मन भावन मुस्कान आपकी सारी चिंताओं को शांत कर देती है। उनकी आंखों में देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महादेव की कृपा दृष्टि हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को नष्ट कर सकती है। उन्हें देखते रहें और महसूस करें कि उनकी दृष्टि आप पर है। यदि महादेव की छवि धुंधली हो जाए तो धीरे से उसे वापस ले आए।
सांस छोड़ें। अब सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि आप अपनी सारी नकारात्मकता, पीड़ा और निराशा उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आपकी सारी पीड़ा महादेव के चरणों में है। आप शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। हृदय में गहरी शांति भर चुकी है। धीरे धीरे वापस आना आरंभ करें। अब आप अपने परिवेश के प्रति सचेत हो रहे हैं। आप आनंद से भरे हृदय के साथ अपने आसन पर वापस आ गए हैं। धीमी लंबी सांस लें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को मलें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। याद रखें, हमारी पीड़ा और संघर्ष केवल हमारे नहीं है। महादेव उनका निवारण करने के लिए उपस्थित है। वे हमारे पिता, हमारे शाश्वत आश्रय हैं। हम सदैव महादेव पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि महादेव सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ें और साधना करें। हर हर महादेव। चौबीस साल का एग्रीकल्चरल इंजीनियर आदित्य अवस्थी कल ही मुंबई से यूपी के एक छोटे से शहर हरदोई आया था, अपने दादाजी सुभाष अवस्थी के पास। वैसे तो वो भी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में रहकर एक किसान जैसा सामान्य जीवन जी रहे थे और ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। आदित्य को महीना भर उन्हीं के साथ रहकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। जब आदित्य गांव आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दादाजी तो 75 साल की उम्र में भी पूरे चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और एनर्जी से भरे हुए हैं। वो भाग भाग कर सारे काम कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिन की शुरुआत ध्यान और सूर्य नमस्कार से करते हैं, फिर सारा दिन खेतों पर काम करते हैं। उनकी ऐसी एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफ देखकर आखिरकार आदित्य ने उनसे पूछ ही लिया, दादाजी, आपकी उम्र में ज्यादातर लोग एक सुस्त रिटायर्ड लाइफ जीते हैं, मगर आप तो मुझे अपने से भी ज्यादा यंग, एक्टिव और एनर्जेटिक लगते हो। आखिर आपकी इस एनर्जी का सोर्स क्या है? भाई, मेरी एनर्जी का तो वही इकलौता सोर्स है जो इस पूरे संसार की एनर्जी का सोर्स है, यानी सूर्य देव। दिन की शुरुआत उन्हीं की प्रार्थना से करता हूँ, फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, जिससे शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जा से